नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं पवन कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, रतनगढ़ का युवराज पार्ट 2। क्या खबर है सेनापति? कल 100 सैनिक बुलाकर रात को ही हमला कर दो। मुझे पता चला है कि महाराज को खबर लग गई है कि सीमा पर शत्रु सक्रिय है। काफी संगठित हैं ये लोग और संख्या में भी अधिक हैं। मुझे सर्वप्रथम जासूस बिरजू को देखना चाहिए, शायद यहाँ हो। यह सोच दूसरे तंबू में आकर झांकने लगा। 40 आदमी हैं, मुझे इनके हथियार पहले कहीं ले जाकर छिपा देने चाहिए। सोचते ही वह तेजी से तंबू के अंदर आ गया जहां हथियार रखे थे। यह सोच विक्रम सिंह ने एक कोने से तमाम तलवारें भाले उठा लिए और जैसे ही वह तंबू से बाहर जाने लगा वैसे ही एक आदमी जग गया। ए, कौन है? लेकिन विक्रम सिंह ने बिना अवसर गवाए उसे एक करारी लात रसीद कर दी। एक ही वार में वह आदमी अचेत हो गया और विक्रम सिंह तेजी से झाड़ियों की ओर बढ़ गया। एक झाड़ी के पास उसने थोड़ी सी जगह देखी जो उन हथियारों को छुपाने के लिए सुरक्षित थी। यहाँ सुरक्षित रहेंगी। अगले ही क्षण उसने सारे हथियार उस झाड़ी में छिपा दिए और विक्रम सिंह अमर सिंह के तंबू की ओर लौटा और अंदर अमर सिंह के सामने अपने जासूस को रस्सियों में बंधा देख विक्रम सिंह सन्नाटे में खड़ा रह गया। अभी भी समय है। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो सीमा से किले के अंदर प्रवेश करने के रास्ते के बारे में सही सही बता दो। कमीने, तू अपने नापाक इरादे में कभी सफल नहीं होगा और मैं अपने प्राण गंवा दूंगा, मगर अपने राज्य के भेद तुझे नहीं बताऊंगा। अगर तू नहीं बताएगा तो मेरे हाथों कुत्ते की मौत मरेगा। कहने के साथ ही उसने एक थप्पड़ बिरजू के गाल पर जड़ दिया। आह! और फिर जैसे अमर सिंह दरिंदा बन गया। तभी एक आदमी घबराया सा अमर सिंह के पास आया। हुजूर, हमारी तलवारें। क्या हो गया तलवारों को? नहीं है, मेरा मतलब गायब है। न जाने उन्हें कौन ले गया। बकवास मत करो, जाओ ढूंढो उन्हें। यहाँ से हथियार कौन ले जा सकता है? और उस आदमी के साथ ही अमर सिंह भी बाहर आया। बाहर सभी घबराए खड़े थे। रेवती, ये सब कैसे हुआ? हमारे हथियार कैसे गायब हुए? समझ में नहीं आ रहा हुजूर, आखिर यहाँ कौन आ सकता है? उधर विक्रम सिंह छिपता हुआ सतर्कता पूर्वक तंबू के भीतर जहां बिरजू कैद था घुस गया। तुम तो घायल लगते हो, क्या चल सकोगे बिरजू? हाँ, मैं इतना कमजोर नहीं। अभी तो मैं इन शैतानों से लड़ भी सकता हूँ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उनसे मैं निपट लूंगा। तुम बस मेरे साथ रहना। आप युवराज विक्रम सिंह है ना? तुमने ठीक पहचाना बिरजू। और वे बाहर भागे। तभी अमर सिंह अंदर घुसा। आश्चर्य है, वह जासूस कहाँ गया? यहाँ हो क्या रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अमर सिंह अभी सोच में ही था, तभी रेवती भागता हुआ तंबू में आया। हुजूर साहब, लगता है हमला हो गया। क्या बकते हो? यहाँ कौन हमला करेगा? क्या भूतों ने हमला किया है? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। बाहर जाकर उस जासूस को खोजो, वह अभी यहीं कहीं आसपास ही होगा। जी। कहने के साथ ही वह तेजी से वहां से चला गया। वहां भगदड़ मच गई। हथियार खोजते हुए दो सैनिक किस्मत के मारे बिरजू और विक्रम सिंह के पास से गुजरे और जैसे ही दोनों उनके करीब पहुंचे विक्रम सिंह चीते की सी फुर्ती से उन पर टूट पड़ा। आह! आई! चीते जैसी फुर्ती। और एक एक वार में ही बारी बारी से दोनों लेट गए। अब हमें फौरन अपने महल चलकर चौकसी करनी होगी। अगर कहीं दुश्मन ने हमला कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। दुश्मन ने अगर इस समय हमला कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। और फिर दोनों भाग लिए। राजमहल में पहुंचकर विक्रम सिंह ने सारी बातें महाराज रतन सिंह को बता दी। विक्रम सिंह, जाकर महल के चारों द्वारों पर सैनिकों की चौकसी करा दो। जो आज्ञा महाराज। और फिर महल के सभी द्वार बंद कर दिए गए। उधर अमर सिंह अपने दल सहित रतनगढ़ के किले पर हमला करने आ धमका। रतनगढ़ की सेना भी तैयार थी। घमासान युद्ध छिड़ गया। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो। लेकिन सेनापति मान सिंह दुश्मन से मिल चुका था, इसलिए देखते ही देखते रतनगढ़ की सेना अपने ही सैनिकों पर हमला करने लगी। कुछ समय के युद्ध के बाद ही रतनगढ़ के किले पर दुश्मन का कब्जा हो गया। राजा रानी को बंदी बना लिया गया, लेकिन युवराज विक्रम सिंह बच निकला। जंगल में भागते भागते वह मार्ग भटक गया और अरे, यह तो मैं जंगल में आ पहुंचा। रात ढलने वाली है,
मुझे कोई सुरक्षित स्थान तलाश करना होगा। किस्मत की बात कि वह कुछ ही दूर चला था कि एक झोपड़ी नजर आ गई। झोपड़ी के बाहर एक महात्मा बैठे थे। आहा, महात्मा जी, उन्हीं के पास चलता हूँ। लेकिन साधु के निकट पहुंचने पर, ओह, महात्मा जी तो समाधि में लीन हैं। इनका ध्यान भंग करना उचित नहीं होगा। क्यों न इनकी ध्यान टूटने तक यहाँ की सफाई कर दूं? हाँ, मुझे यही करना चाहिए। समय भी कट जाएगा। और विक्रम सिंह उसी समय सफाई करने में जुट गया। सफाई के बाद वह उनके पास बैठकर उन्हें पंखा झलने लगा। काफी देर बाद जब महात्मा जी की समाधि टूटी तो वे विक्रम सिंह को अपनी सेवा करते देख बहुत प्रसन्न हुए। सदा सुखी रहो बेटा, लेकिन तुम कौन हो और इस जंगल में कैसे आ गए? विक्रम सिंह ने अपनी आप बीती विस्तार पूर्वक सुना दी। उसकी बात सुनकर महात्मा जी किसी सोच में डूब गए। महात्मा जी को सोच में देख विक्रम सिंह तुरंत बोला, महात्मन, आप मेरी वजह से परेशान न हो। मैं आपको किसी चिंता में नहीं डालना चाहता। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं राजा मगध सिंह की सैनिक शक्ति के विषय में सोच रहा था। तुम बिना जादुई शक्ति की मदद से विजय नहीं पा सकोगे, इसलिए मैं तुम्हें अपनी शक्ति दे रहा हूँ। क्या तुम उसे संभाल सकोगे? यदि आप मुझे कोई शक्ति प्रदान करेंगे तो मैं उसे हिफाजत से रखने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर साधु ने आंख बंद कर ली और जोर जोर से किसी मंत्र का उच्चारण करने लगा। मंत्र के पूरा होते ही एक विशाल अजगर प्रकट हुआ। अरे, इतना भयानक अजगर! यह कहीं मुझे निगल न जाए महात्मन। मैं तुम्हें इसे रस्सी बनाकर दे रहा हूँ। इस पर किसी शस्त्र का असर नहीं होगा और जब कभी भी तुम पर हमला होगा यह जान जाएगा और तुम्हारी मदद करेगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह तुम्हें किसी भी दीवार, पेड़ या आकाश में चढ़ने में मदद करेगा और यह मनुष्य की बोली भी बोल सकता है। अद्भुत जीव दे रहे हैं महात्मा जी। और फिर महात्मा जी ने अजगर को साधारण रस्सी बनाकर विक्रम सिंह को सौंप दिया। साधु से विदा लेकर विक्रम सिंह एक और चल पड़ा। अब मुझे मगध सिंह से युद्ध करना है और अपने राज्य को वापस प्राप्त करना है। उधर मगध के दरबार में, तांत्रिक तोरण, आपकी जादुई शक्ति क्या कहती है? रतनगढ़ का फरार युवराज अब कहाँ है? हम उसे भी अपने कारावास में देखना चाहते हैं, वरना हो सकता है कि वह हमारे लिए कोई खतरा उत्पन्न कर दे। तुरंत तांत्रिक तोरण ने जादुई डिबिया निकाली और उसमें देखने लगा। शीघ्र ही तांत्रिक तोरण ने महाराज को संबोधित करते हुए कहा, महाराज, विक्रम सिंह पूरब दिशा से महल की ओर आ रहा है। क्या आप उसे अपनी जादुई शक्ति से गिरफ्तार कर सकते हैं? हाँ, मैं अभी अपनी जादुई शक्ति भेजता हूँ। और तांत्रिक ने अपनी सर्प शक्ति विक्रम सिंह पर छोड़ दी। उधर रस्सी बना अजगर तुरंत बोल पड़ा, युवराज, शत्रु की जादुई शक्ति आप पर हमला करने आ रही है। आप मुझे छोड़ दें, मैं उसका मुकाबला करूंगा। विक्रम सिंह ने तुरंत वैसा ही किया। अगले ही क्षण रस्सी अजगर में परिवर्तित हो गई। कुछ देर बाद अजगर सर्प शक्ति के सामने था और फिर दोनों शक्तियां आपस में टकराई। तुरंत ही अजगर ने सर्प शक्ति के 2 टुकड़े कर दिए। जैसे ही दोनों टुकड़े गिरे, तत्काल विशाल शेर में बदल गए और शेर विक्रम सिंह पर उछला। लेकिन अजगर शेर के सामने खुद शेर बनकर आ गया था और अजगर शेर ने तुरंत विक्रम सिंह को सावधान किया। इस युद्ध में आप शांत रहिए, यह जादुई शक्ति का युद्ध है। तुरंत विक्रम सिंह सामान्य हो गया। दोनों लड़ते रहे। कुछ देर बाद सर्प शक्ति वाला शेर धराशायी हो गया। उधर अपनी शक्ति को बेकार जाते देख तांत्रिक तोरण चौंक पड़ा। ये क्या, मेरी सर्प शक्ति का अंत हो गया? लेकिन मेरी अग्नि शक्ति से विक्रम सिंह नहीं बच सकता। और उसने अपनी अग्नि शक्ति छोड़ दी और फिर मुकाबला शुरू हो गया। दोनों शक्तियां मुकाबले पर डट गई, लेकिन तुरंत ही अग्नि शक्ति टूटकर नीचे जा गिरी और त्रिशूल एक और उड़ने लगा। उधर तांत्रिक तोरण को अपनी मौत नजदीक दिखाई देने लगी तो वह घबरा कर राज दरबार से भागा। महाराज, भागो, एक त्रिशूल हमारी ओर आ रहा है। मेरी शक्तियां उससे परास्त हो चुकी हैं। लेकिन त्रिशूल बराबर तांत्रिक तोरण के पीछे लगा रहा। तांत्रिक तोरण मंत्र पढ़ता रहा, मगर सब व्यर्थ जाता रहा और एक मोड़ पर त्रिशूल तांत्रिक तोरण की छाती में समाकर ही रुका। तांत्रिक तोरण के मरने के बाद फिर रस्सी में बदलकर विक्रम सिंह के कंधे पर जा पहुंची और, विक्रम सिंह, आप फौरन किले में प्रवेश करके अपने माता पिता को मुक्त कराएं। अवश्य, ऐसा ही करूंगा।
और फिर विक्रम सिंह किले की ओर बढ़ गया। किले के अंदर जो भी सामने आया, रस्सी उसके शरीर से लिपटती रही और विक्रम सिंह उनके सिर कलम करता रहा। जमकर मुकाबला हुआ और असंख्य मारे गए। तभी मगध की राजकुमारी चित्रगंधा विक्रम सिंह के सामने आ पहुंची। युवराज, आप ये खून खराबा बंद करें, हम लोग आत्मसमर्पण करते हैं। और फिर राजकुमारी चित्रगंधा की मदद से विक्रम सिंह अपने माता पिता को आजाद कराकर अपने राज्य में ले आया। किले के अंदर आते ही, राजकुमारी चित्रगंधा, क्या आप रतनगढ़ की रानी बनना पसंद करेंगी? यह मेरा सौभाग्य होगा। और शुभ तिथि में दोनों विवाह सूत्र में बंध गए और फिर रतनगढ़ में हर तरफ खुशहाली छा गई। तो यह थी पवन कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसे ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।